तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको एक सारे इंडिकेटर्स के बारे में एक नॉलेज देने वाले हैं। जितने भी इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू पे एग्जिस्ट करते हैं, हम उन सब की नॉलेज देंगे आपको। उन सब के बारे में आपको बताएंगे कि क्या है, क्या नहीं, कौन सा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है और एक्यूरेसी कितनी होती है। तो हम ये सब अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो गाइस जुड़े रहिए बिल्कुल। जैसे जैसे आप जुड़े रहेंगे वैसे वैसे हम और वीडियोस लाते रहेंगे, नए नए इंडिकेटर्स। आप कमेंट्स करना, हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। तो मैंने ये चार्ट खोला हुआ है अभी। बेसिकली मैं करता हूँ, क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ। तो आज मैंने अब ये चार्ट खोला हुआ है RUNE USDT का, रून USDT का, ठीक है गाइस। और मेरा 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऑन चल रहा है। मेरा 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चल रहा है कैंडल्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता है, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे मैंने अभी पहला इंडिकेटर लगा रखा है ATMA EMA में बहुत सारे EMA होते हैं। मैं हर EMA पे भी वीडियो बना दूंगा। जो बेस्ट होते हैं सिर्फ उसी पे बताऊंगा, 4-5 है सिर्फ उसी पे वीडियोस बनाऊंगा। तो जैसे कि आज हम करने वाले ATMA पे बैक टेस्ट, ठीक है। बैक टेस्ट में हम अब आ जाएंगे पीछे, काफ़ी पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत पीछे आ जाएंगे। तो गाइस, जैसे जैसे आपको वीडियो अच्छी लगती रहे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना, ज़रूर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम आ जाते हैं काफ़ी पीछे, जिससे कि हम अच्छे से बैक टेस्ट कर पाएँ, ठीक है गाइस। तो हम ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं 28 सितंबर से, ओके। अब हमने चार्ट खोल लिया। अब आप देखो, अब हम हमारा EMA ना ऑन कर देंगे। हाँ, ऑन है हमारे ATMA। अभी मैंने लगा रखा है ATMA। अगर किसी को नहीं लगाना आता तो मैं सिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे EMA। तो ये आ जाएगा हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इस पर हम क्लिक करेंगे हैं, और ये रैंडमली ये 9 लगा हुआ आता है, 9 EMA लगा हुआ आता है हमेशा। तो हमें कलर को हमने कर लेना वाइट, और 9 EMA को हमने काट के कर लेना ATMA। और नीचे जहाँ SMA लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कर लेना EMA और इसको भी कर देना 8। तो ये बेस्ट वर्क करता है ऐसे। अब ऊपर भी चेंज किया करो, नीचे भी चेंज किया करो, तो ठीक है। तो भाई सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं है। ATMA सबसे बेस्ट एंट्रीज देता है और सबसे अच्छी ट्रेड्स देता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जिससे ट्रेड करता हूँ वो ATMA ही है सबसे ज़्यादा। 200 EMA और ATMA। मैं 5 भी यूज़ करता हूँ, बहुत रेयर यूज़ करता हूँ, पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, उसको आप अच्छे से अप्लाई करना अपने जो भी आप, अगर आप इंडियन में करते हो तो इंडियन में, और अगर आप क्रिप्टो में करते हो क्रिप्टो में, अगर फॉरेक्स में करते हो तो फॉरेक्स में। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो, आपको ये चीज़ तो पता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमेशा देखना होगा। पर अगर आपको ये नहीं पता कि एंट्री कहाँ लेनी है, तो मैं एंट्री के लिए बेस्ट चीज़ बताऊँगा ATMA अगर हमने ले लिया तो ठीक है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ATMA का एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। ATMA क्या है, ये हमारी 8 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की एक लाइन है जो 8 कैंडल्स का एवरेज बताती है, 8 कैंडल्स का एवरेज बताती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हमारे लाइन को टच होकर चल रही है, तो अब जैसे कि देख रहे हो, ये वाली कैंडल हमारी लाइन को टच नहीं कर रही है, और लाइन को टच नहीं कर रही, तो उस कैंडल पे हमें फोकस रखना है। उस कैंडल के बाद नीचे कोई कैंडल रेड कलर में क्लोज करती है, जैसे कि हमको शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। शॉर्ट की ट्रेड लेने के बाद अगर वो कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है, रेड कैंडल, जैसे ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन बने चाहे रेड बने, वो EMA को टच नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये EMA की लाइन है, इसको टच नहीं कर रही है बिल्कुल भी, वो उसके ऊपर क्लोज हो रही है। और उसके बाद इस कैंडल को नीचे से ब्रेक कर दिया, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई, जैसे कि यहाँ पे, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे। तो हमारी एंट्री बनी, और SL लगाना बिल्कुल मत भूलना, SL लगाना मस्ट हैव है, क्योंकि उसके बिना आप कभी भी ज़िंदगी में ट्रेड करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं होता, किसी को नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो हम जैसे कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लेंगे, हमने यहाँ ट्रेड ली, SL हम लगाएंगे इस कैंडल का हाई से 1 पॉइंट ऊपर, बस। आपको दिखा दूँ मैं कितना SL है, सिर्फ इतना सा SL है। हमारी यहाँ एंट्री बनी, या इस कैंडल पे एंट्री बनी,
इस कैंडल पे बन के हम हमेशा 1:3 लेके ही चलेंगे। मैं ज़्यादा एम नहीं करता, मैं ना आपको बताऊंगा, मैं आपको रेफ़र करूंगा, ठीक है, मैं आपको कभी रेफ़र नहीं करूंगा। पर आप देख सकते हो 1:3 हमेशा हम एम ए के लेके चलते हैं, मैं हमेशा 1:3 लेके ही चलता हूँ। तो आप देखो 1:3 इसने ईजिली मुझको टारगेट हिट कर दिया, बहुत ईजिली। अगर आप स्टे करना चाहते हो तो आप एसएल को थोड़ा नीचे कर सके, फिर वापस वो कर सकते हो। पर देखो कितना बड़ी ट्रेड दी है इस वाली ट्रेड ने हमें, बहुत बड़ी ट्रेड दी है। तो ऐसे ही मैं ट्रेड्स लेता हूँ और ऐसे ऐसे ही आपको मैं चीज़ें बताऊँगा। अभी हमने एक ट्रेड यहाँ पे ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई इसके ऊपर नहीं हुई। यहाँ पे एक कैंडल हुई, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने एवरेज, मूविंग एवरेज को ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम यहाँ ट्रेड लेंगे एक, ठीक है, ट्रेड लेंगे। पर ऐसे लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं सिर्फ आपको ATMA के लॉजिक बता रहा हूँ, वैसे हमारी कोई ट्रेड बनती नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक बहुत बड़ी बाइंग आई थी। तो हम टारगेट करते हैं, आपको भी पता होगा, यहाँ तक तो मार्केट वापस आएगी, ठीक है। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई क्योंकि इतना नीचे मार्केट का आना है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप देखो मार्केट आई यहाँ तक, तो आई नहीं आई तो यहाँ से ऊपर से ही पुल बैक ले लिया। देखो बिल्कुल यहाँ तक लाइन आई, बिल्कुल मार्केट आएगी, क्योंकि एकदम से इतनी बाइंग आती है तो मार्केट धीरे धीरे करके वो नीचे आती ही आती है, फिर वापस पुल बैक लेती है, उसका कुछ नहीं पता, ठीक है। अब हम दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, और EMA के थोड़ा दूर होना चाहिए। जैसे कि आप ये वाली कैंडल देखो, टच तो नहीं हो रही है, देखो ये टच नहीं हो रही है, ये वाली कैंडल टच नहीं हो रही ना, पर ये है बहुत पास में, इसको टच ही मानेंगे। तो इस पर हम कोई अगर ट्रेड लेंगे, बनती है ट्रेड, पर हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है, मतलब मुझको मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे हमारी देखो कोई ट्रेड नहीं बन रही है, यहाँ पे हमारी ट्रेड बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसका SL लगाया और यहाँ तक ये मार्केट आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस हो नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। देखो आपको भी मज़ा आएगा जब आप बैक टेस्ट करोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। ये इंडिकेटर इतना अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। मैं हमेशा इसी में ही ट्रेड्स लेता हूँ, और कम टाइम फ्रेम पे, ज़्यादा टाइम फ्रेम पे ना ये वाला हमें काम भी नहीं करेगा। ये 1 मिनट पे और 3 मिनट्स पे अच्छी एंट्रीज देता है। अब ये देखो यहाँ पे इसने दिया, यहाँ पे मैंने इसमें यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लगा दिया मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब आप देखो 1:3 कहाँ पे हो गया, 1:3 हमारा 1:3 हमारा यहीं हो गया था। तो देखो ईजिली टारगेट बुक हो चुका है, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको एक और एंट्री देता हूँ, जैसे कि यहाँ है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, चलो हमने यहाँ पे भी एंट्री ले ली, हाँ ये, पर नहीं, ये अपने हिसाब से कैंडल नहीं बनी है, पता है क्यों? इसके नीचे क्लोजिंग करी, ये इसके ऊपर अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो इसमें ट्रेड नहीं लेंगे हम, इसमें ट्रेड लेंगे। देखो इसके ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ज़रूर लेंगे। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे उसके ऊपर, 1:3 हमारा ईजिली हो गया। देखो यहाँ तक हो गया हमारा, ऐसे हिट नहीं हुआ, हमारी ट्रेड गई पक्की, ठीक है। हमारी ट्रेड में बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। और इधर भी देख लो आप, इधर भी हुआ, हर जगह यही हो रहा है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ये देखो यहाँ का ऐसे लगाया ट्रेड, देखो 1:7 बुक, यहाँ पे ले लो आप एक ट्रेड। नेक्स्ट इसका लो तोड़ा, यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई इसके ऊपर, यहाँ पे इसका लो तोड़ा, यहाँ पे हमने ट्रेड ली, 1:3 ईजिली मिल जाएगा। इसको ऐसे लगाना है पर हमको, ठीक है। यहाँ पे देखो हैमर बनी, इतनी बड़ी हैमर, आपको पता है हैमर एक बेस्ट एंट्री होती है, इन्वर्टेड हैमर है, क्योंकि ये डाउन सेल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट सेलिंग आ रखी है, इस हिस्से में एक सेलिंग आई हुई है बहुत अच्छी, ठीक है। इस हिस्से से लेके हम यहाँ पे नीचे ट्रेड लेंगे, तो हमारा 1:3 ईजिली बुक हो जाएगा। हमने ट्रेड लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो हो रहा है, तो 1:3 हमारा कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नहीं अभी नहीं हुआ, नहीं 1:8 पे है, पर 1:8 भी कम नहीं होता।
देखो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे एक और। तो 8 EMA मेरे हिसाब से कम टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छे से करता है। अगर आप 10 ट्रेड लोगे, 10 में से आपके 3 SL मान लो, 4 SL मान लो, पर 6 आपका 1:3 बुक होएगा ही होएगा, किसी भी हालत में, कुछ भी ले लो। तो गाइस ऐसे ही वीडियो में जुड़ने के लिए हमारे को प्लीज़ सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हम डेली, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, हम डेली एक एक इंडिकेटर पे वीडियोस बनाएंगे। आप हमारे जो बताई हुई बात है उस पर बैक टेस्ट करोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं भी खुद डेली प्रॉफिट्स कर रहा हूँ। बाकी और भी जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी बताऊँगा। आप कमेंट्स में बताना आपको क्या, आप कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो, आपको सही तरीके से यूज़ करना आता है या नहीं आता, वो मैं बताऊँगा। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनी एक ट्रेड, यहाँ का ऐसे लगाया, मार्केट देखो कितनी ऊपर गई है, यहाँ तक आई है मार्केट। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हमारी EMA टच नहीं हो रहा, यहाँ पे शॉर्ट की, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, मार्केट ने देखो कितना अच्छा फॉल दिया है, फॉल 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 फॉल। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ दिया, इसके ऊपर क्लोज किया, देखो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो हम यहाँ एक ट्रेड लेंगे। देखो ये वाली कैंडल पे भी हमारी ट्रेड थी, पर ट्रेड हम कब लेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी। इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये भी बिना टच हुए करी। अब नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो हमने ले लिया एक लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड देखोगे तो आपकी इतनी लॉन्ग ट्रेड आई है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना कोई भी मार्केट में अगर कोई ट्रेड लेता है तो आपको ही पता है। कहीं भी देख लो गाइस, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेड मिली, यहाँ से अप दिया, बिल्कुल अप दिया। 1:3 हर जगह हमारा बुक हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे लिया हमने एक ट्रेड, यहाँ से बुक हुआ। मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखा सकता हूँ इस कैंडल के बेसिक्स पे। ये अभी क्योंकि कम टाइम फ्रेम है, कम टाइम फ्रेम पे आपको देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेड ली, ये नीचे है, श्योर एंट्री नहीं है, पर हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। जैसे कि हमारा ये था सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमारा सपोर्ट था ये। थोड़ी मार्केट नीचे देती है बेसिकली रिटेल्स को फंसाने के लिए, फंसाती है कि मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट नीचे ना जाके यहाँ पे एक एंट्री मिली हमें, मैं 8 EMA के हिसाब से एंट्री मिली, हमने यहाँ पे ले ली। जितनी भी एंट्री है सब 8 EMA के हिसाब से। देखो यहाँ पे बनी, ये मार्केट अप, यहाँ बनी मार्केट शॉर्ट, यहाँ बनी मार्केट अप, यहाँ बनी मार्केट अप। छोटे छोटे भी ट्रेड लोगे आप, बुक करोगे तो कोई इशू नहीं है। मैं 1:1 भी कई बार बुक कर लेता हूँ, 1:2 भी बुक कर लेता हूँ, और 3 तो मैं करता ही करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक ट्रेड बनी, जैसे कि अभी लाइव ट्रेड करते हैं। चलो अब हम लास्ट पे आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ट्रेड लेता तो यहाँ लेता, क्योंकि ये कैंडल इसके नीचे ब्रेक कर रही थी, तो मैं बीच में एंट्री ले लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता, क्योंकि अगर वो नीचे ज़्यादा चल गई तो फिर मेरा प्रॉफिट बुक करना कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1:3 लेके ही चलूँगा। अब मैं देखता हूँ ये थी, क्योंकि ये देखो, ये वाला हमारा 1:3 बुक हो गया, क्या ज़बरदस्त बुक हुआ है। देखो ये हमारा 1:3 से भी ज़्यादा हो गया। देखो गाइस कितना हो गया, 1:5 बेस्ट एंट्री 1:5 की बनी, क्योंकि देखो ये है रिजेक्शन कैंडल। हमारी रिजेक्शन कैंडल के बाद एक, वो भी EMA को टच नहीं कर रही है, तो उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनी, हमने यहाँ पे ट्रेड ली। यहाँ पे देखो कितनी बेस्ट एंट्री मिल रही है, मार्केट और नीचे जा रही है, और नीचे जा रही है। 1:5 और 0.4, 1:6 तक, यहाँ तक आएगी हिसाब से। बेस्ट चल रही है भाई, मार्केट ने बहुत अच्छा डाउन। हमारे वीडियोस में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को दबा के ही जाना प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ऐसे हम देखो, हम मैं भी डेली ट्रेड्स करता हूँ अपने फ़ोन में, मैं दिखा दूँगा आपको। और इसी जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं प्रॉफिट्स दिखाऊँगा, आप साथ में मेरे भी बुक कर सकते हो। हमारा चैनल अगर बहुत जल्दी ग्रो होता है तो हम लाइव स्ट्रीमिंग भी ज़रूर करेंगे। आपको पता है 10,000 कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उसके बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो आप भी हमारे साथ ट्रेड्स कर सकते हो, साथ में करेंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ करेंगे। जो प्रॉफिट मेरा होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। 1:3 हमेशा लेके ही रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ। कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको कोई इंडिकेटर नया चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में क्या है क्या नहीं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो